जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24। आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़र की एक थ्योरी है जिसको नज़रिया मिक़दार ज़र कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन देख लें पहले इसका। इस नज़रिए की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई जब जॉन लॉ और रिचर्ड कैटिलॉन ने इसकी वजाहत की। दो नाम है, पहले इन्होंने सबसे पहले इसकी इब्तिदा की थी। इसके बाद ज़र की मिक़दार से मुतल्लिक़ ये मशहूर नज़रिया प्रोफेसर ब्रीडन ने 1880 में पेश किया। न्यूकॉम्ब 1886 में इसने इसे बेहतर शक्ल दी। फिर ओरिंग फिशर ने इसे 1911 में एक फार्मूले की शक्ल में पेश किया। प्रोफेसर टाज़क ने इसकी तारीफ़ इस तरह से बयान की है जी। अब ये 2 नंबर की डेफिनेशन पेपर में भी आ जाती है कि नज़रिया मिक़दार ज़र की तारीफ़ करें अगर मिक़दार ज़र को 2 गुना कर दिया जाए। मिक़दार ज़र से मुराद यानी जो आपके मुल्क में, आपकी इकोनॉमी में जो ज़र की मिक़दार इस वक्त गर्दिश कर रही है उसको ज़र की मिक़दार कहते हैं। वो जितनी भी गर्दिश कर रही है ना, उसको आप डबल कर दें तो अशिया की कीमतें पहले से 2 गुना हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि प्राइसेस भी चीज़ों की क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। लेकिन ज़र की जो कदर है वो निस्फ़ रह जाती है, यानी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो पहले से हाफ़ रह जाएगी। यानी कि पैसा जो है वो आपको चीज़ें ख़रीदने के लिए जितना ज़्यादा पे करना पड़ता है उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू कम होती है। तो दोबारा इसको पढ़ते हैं। अगर मिक़दार ज़र को डबल कर दें और तो अशिया की कीमतें पहले से क्या हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो ज़र की कदर है, वो पहले से क्या हो जाती है, हाफ़ रह जाती है। बशर्ते कि दीगर अमूर बदस्तूर रहें। और अगर मिक़दार ज़र को निस्फ़ कर दिया जाए, अब उल्ट कर लें इसको। अगर ज़र की मिक़दार पहले से हाफ़ रह जाए तो कीमतें भी हाफ़ हो जाती हैं, यानी पहले से हाफ़ कम हो जाएंगी और ज़र की कदर क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। इसकी वजाहत वो कह रहे हैं, हम एक मिसाल से करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ज़र की कुल मिक़दार 100 रुपये है और अशिया की मिक़दार भी 100 हो तो एक चीज़ की कीमत 1 रुपया होगी। लेकिन अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाकर डबल कर देंगे, यानी अगर 200 रुपये कर दिया जाए तो वही 100 चीज़ें 200 रुपये के बदले में ख़रीदी जाएंगी, क्योंकि अब प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। और वही चीज़ें 200 रुपये की आएंगी, लिहाजा एक चीज़ की जो है वो कीमत 2 रुपये हो जाएगी। पहले 1 रुपया थी, अब उसी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएगी। इस तरह से अगर अशिया की कीमतें 3 गुना हो जाएँ तो कदर 1/3 रह जाएगी। इसके बरस अगर ज़र की मिक़दार को कम करके 50 रुपये कर दी जाए तो वही 100 चीज़ें 50 रुपये की आएंगी, क्योंकि प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, अब कम हो जाएंगी। इसी तरह से अशिया की कीमतें निस्फ़ रह जाएंगी और ज़र की कदर डबल हो जाएगी, यानी कि 2 गुना हो जाएगी। अब फार्मूला देख ले, कीमतें बराबर होती हैं जी कानूनी ज़र ज़रब। कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश, कानूनी ज़र यानी जो रुपये पैसे की शक्ल में होता है, ठीक है। फिर एतबारी ज़र भी जो है वो ज़र में शामिल होता है, जिनमें चेक, ड्राफ्ट, हुंडियाँ वगैरह होते हैं। ज़रब एतबारी ज़र की गर्दिश तकसीम अशिया व खदमात की मिक़दार आ जाएगी। इसे हम मुख्तसरन इस तरह से लिखा जा सकता है। काफ से मुराद कीमतें हैं, ज़े से मुराद ज़र है, ठीक है। गाफ से मुराद गर्दिश, प्लस ज़ाल के ऊपर उसने डैश डाली हुई है, ठीक है। ज़े डैश और गाफ, ठीक है। पहला ज़ग से उससे क्या मुराद है जी, वो आपका कानूनी ज़र है। और दूसरा ज़े है, उससे क्या मुराद है जी, वो एतबारी ज़र है। बड़ा लाम क्या है जी, लेन देन, यानी अशिया व खदमात की मिक़दार। इंग्लिश में इसको इस तरह शो करते हैं जी, P इज़ इक्वल टू MV प्लस M-V- ओवर T आ जाएगा। नीचे उसने बताया वह कौन सी चीज़ किसको शो कर रही है। अब आगे आ जाएं। फिशर ने इस नज़रिए की वजाहत करते हुए इसमें हर किस्म के ज़र को शामिल किया है, यानी वो तमाम ज़र जो हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है, वो ज़रब देनी है उसको उसकी रफ्तार गर्दिश और इसके साथ एतबारी ज़र की मिक़दार, यानी तिजारती बैंकों के चेक, ड्राफ्ट, हुंडियाँ, ज़रब इनकी रफ्तार गर्दिश। चूँकि तिजारती बैंक के चेक भी ख़रीदो फरोख्त पर असरअंदाज होते हैं, इसलिए इनको भी ज़र की मिक़दार में शामिल किया जाता है। अब वो कह रहा है, आखिरी 2 लाइनों पे आ जाएं। इसकी वजाहत हम साबका मिसाल को सामने रखते हुए करते हैं। क्या कह रहे हैं जी, अगर
ज़र की मिकदार हमने कहा था जी 100 होती है, अशिया की मिकदार भी 100 हो और ज़र की मिकदार भी 100 हो तो ज़र की रफ्तार गर्दिश 1 होगी। ठीक है, वो कैसे, प्राइसेस का म्यार अब यहाँ पे हमने निकालना है। एम क्या है जी, वो है हमारा 100। वी क्या है, वेलोसिटी इसकी रफ्तार गर्दिश वो 1 है। तो 100 ज़रब 1 तकसीम 100, अशिया और खिदमात की मिकदार कितनी है, अशिया की मिकदार ऊपर उसने लिखा हुआ है वो 100 है, तो 100 से तकसीम कर देना तो आंसर आपका आ जाएगा 1। अब ज़र की मिकदार को डबल कर दें, जो ऊपर वाला 100 है इसको 200 कर दें, बाकी वैल्यूज़ आप वही रहने दें, तो ये कट के 2 आ जाएगा। 3 गुना करने से क्या होगा, ऊपर वाला 200 अब 300 हो जाएगा, बाकी मिकदारें वही रहेंगी, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको अगर निस्फ़ कर दिया जाए, हाफ़ कर दें, तो फिर क्या होगा, हाफ़ करने से ये 0.50 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऊपर 100 था सबसे पहले, 100 का हाफ़ क्या होता है, 50 होता है, तो वो 50 करने से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.50 आ जाएगा। बस इससे ज़ाहिर होता है कि अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश में तब्दीली ना आए और अशिया और खिदमात में भी कोई तब्दीली ना आए तो ज़र की मिकदार को 2 गुना करने से कीमतें डबल हो जाती हैं और ज़र की कदर जो है वो हाफ़ रह जाती है। इसी तरह ज़र की मिकदार को हाफ़ करने से कीमतें भी निस्फ़ हो जाती हैं। इसकी वजाहत वो कह रहा है कि हम एक डायग्राम की मदद से करते हैं। डायग्राम बनाने सिंपल सी डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे आपने सप्लाई ऑफ मनी ले लेना है, यानी ज़र की मिकदार जो गर्दिश कर रही है, और ओ वाई पे आपने ले लेनी है जी अशिया की कीमतें। 2-2 पॉइंट दोनों के उसने लिए हुए हैं। पहला पॉइंट पी को मिला दें एम एस के साथ, ये 100 है और 10 है, नुक्ता ई आ जाएगा। इसी तरह फिर कीमतें बढ़ेंगी, ये ज़र की मिकदार बढ़ेगी, 100 से 200 हो जाएगी, तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी। 10 का डबल क्या होता है, 20 होता है, तो ये दूसरा पॉइंट E1 पे चला जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो पॉजिटिव स्लोप आपका ख़त बन जाएगा, जो शो कर रहा है MD बराबर MS। ओके, अब इस नज़रिए के जो है वो कुछ मफरूज़ात भी हैं। ठीक है, सबसे पहला मफरूज़ा क्या है जी, कानून ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले, अगर ये चेंज होगी तो फिर क्या होगा जी, यानी एक नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जो जाता है इसको रफ्तार गर्दिश कहते हैं। ये एक जैसी रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर एतबारी ज़र की गर्दिश की रफ्तार भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी जो चेक ड्राफ्ट हुंडियाँ एक साल में जितनी इस्तेमाल हो रही हैं अगले साल भी वो उतनी ही इस्तेमाल में आनी चाहिए। फिर अशिया और खिदमात की मिकदार भी तब्दील ना हो, मुल्क भर में अशिया और खिदमात की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए ताकि इनकी मिकदार में तब्दीली कीमतों पर असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि अशिया और खिदमात में जब इजाफ़ा होता है तो फिर कीमतें कम हो जाती हैं और इनकी मिकदार में कमी कीमतों में इजाफ़े का बाइस बनती है, क्योंकि मार्केट में किसी चीज़ की मिकदार जितनी ज़्यादा होती है उतनी उसकी प्राइस कम होती है, जितनी कम होती है उतनी उसकी प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर बराह रास्त तबादला का मेयार भी चेंज नहीं होना चाहिए। नज़रिए को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि बराह रास्त तबादला के मेयार में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। फिर दफ़ीनों की मिकदार ना बदले, दफ़ीनें वो रकम होती हैं जो लोगों ने अपनी तिजोरियों में, अलमारियों में या बैंकों में या ज़मीनों में दबाई होती है, इसको क्या कहते हैं, हम दफ़ीने कहते हैं। क्योंकि दफ़ीने भी जब बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, इससे ज़र की मिकदार में इजाफ़ा हो जाएगा और ज़र की जो है वो मिकदार चेंज हो जाएगी। चले, यहाँ तक हमारा लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम इसका जो है वो इंशाल्लाह इसका तनकीदी जायज़ा पढ़ेंगे। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फिर एक ज़र की तलबों का रसद का नज़रिया भी है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।